बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शेफ पिल्लाई के रेस्टोरेंट में कब से था जाने का प्लान। नींबू पानी पीते पीते चेहरे पे उदासी, पर ये नहीं है रियलिटी। हेलो दोस्तों, मैं निकी यूरिमोनियाज मेस्तस में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आप सबको आज शेफ पिल्लाई के रेस्टोरेंट में, बेंगलोर वाले। और एक बात, यहाँ पे आपको यमी केरला क्विजीन्स मिलेंगे, वो भी शेफ पिल्लाई के स्टाइल में। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने ये देखा कि ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो वीकेंड है इसलिए इतनी भीड़ है या फिर हमेशा ही यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ये नहीं पता, लेकिन हमने इंतज़ार करने की ठान ही ली। वहाँ के एक फ्रेंडली लेडी स्टाफ ने हमें अप्रोच किया और हमारा नंबर लिया और ये कहा कि लगभग लग जाएंगे 20 मिनट्स और वेट करने को कहा। जैसे ही सीट रेडी होगी वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसे भी कहा। तो हम लग गए वेटिंग पे। मिस्टर सुरेश पिल्लाई, जिनका ये रेस्टोरेंट है शेफ पिल्लाई, वो एक सेलिब्रिटी शेफ़ है हमारे इंडिया के, स्पेशली जो केरला क्विजीन है उसके एक ब्रांड एम्बेसडर भी माने जाते हैं। उनकी करियर की शुरुआत उनके 17 साल की उम्र में केरला के एक टाउन से हुई थी। उसके बाद वो लंदन चले गए और वहाँ पे भी अपने कुकिंग स्किल्स का टैलेंट और जादू फैला दिया। एंड अगेन ही इज़ बैक टू हिज रूट्स इंडिया। और हम इंडियंस इतने लकी हो गए कि ऐसे लाजवाब शेफ़ के सिग्नेचर डिशेस हमें ट्राई करने को मिल रहे हैं। हाँ जी, तो हमने ऑर्डर किया इंजी पुली चिकन विंग्स। इंजी मतलब जिंजर और पुली मतलब खट्टा मलयालम में। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका फ्लेवर भी है, खट्टा स्पाइसी विद अ टिंच ऑफ स्वीटनेस। tada! Fish nirvana, one of the most famous signature dishes of Chef Pillai with nool parota. So this parota looks like layer of threads. नूल परोटा के साथ फिश निर्वाणा का कॉम्बिनेशन इज मामा मिया। फिश निर्वाणा में जो फिश यूज करी थी वो है किंग फिश एंड निर्वाणा फील्स जस्ट लाइक हेवन। इट वॉज सो यमी, सो सुपर यमी कि आपको ना अगर जा रहे हो तो इस डिश को तो ऑर्डर कर ही लेना चाहिए इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ऑफ कोर्स। नूल परोठा के साथ हमने अपम भी ऑर्डर किए थे। अपम भी लाजवाब थे, सुपर सॉफ्ट एंड डिलीशियस थे। रेस्टोरेंट को विजिट करके एक हफ्ता तो हो गया है, लेकिन निर्वाणा का जो टेस्ट था, जो फ्लेवर था और निर्वाणा की जो याद है वो जहन से नहीं जा रही है और निर्वाणा का टेस्ट जो है टेस्ट बट भूल ही नहीं पा रहे। इट वॉज रियली यम। इस डिलीशियस फूड को एंजॉय करने के बाद हमने ड्रिंक जो है सिंपल रखी, स्वीट लाइम सोडा, और वो भी बहुत बढ़िया थी। अब ये तो हुआ हमारा केरला क्विजीन। अगर आपको नॉर्थ का क्विजीन भी ट्राई करना है तो इसके जस्ट बिसाइड में ही नॉर्थ रसोई करके है, शेफ पिल्लाई का ही रेस्टोरेंट है वो। और उसी एरिया में एक बेकरी भी है केकिंग करके, जहाँ पे आपको मज़ेदार केक्स एंड पेस्ट्रीज़ वगैरह ट्राई करने को मिलेंगे। एंड दूसरा इनका क्लाउड किचन है, आई थिंक उसका नाम कोत्तू एक्सप्रेस है। एंड साथ ही में तेंगा मांगा करके भी एक है। खाना अगर अच्छा हो तो आपका मूड भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और अगर खाना ऐसा ऑथेंटिक और टेस्टी और डिलीशियस सा मिले तो फिर कोई बात ही नहीं। रेस्टोरेंट का एम्बियंस तो आपने वीडियो में देखा ही होगा। साथ ही में यहाँ के जो स्टाफ है वो बड़े फ्रेंडली स्टाफ है, तो ये बहुत ही हमें कंफर्टेबल लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होती है आप जब भी खाना खाने बाहर जाते हो तब। बहुत स्पेशियस है रेस्टोरेंट, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। अब और एक बात, अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट के साथ इनका प्राइसिंग अगर आपने कंपेयर किया तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून है, वर्थ इट है। तो शेफ पिल्लाई रेस्टोरेंट में बिताया हुआ टाइम हमारे लिए काफ़ी प्रेशियस था, काफ़ी वंडरफुल था। अगर आप जाओगे तो आप अपने फीडबैक्स भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय। अरे हाँ, और एक बात, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे रुक जाइए, इतनी भी जल्दी कहा। रेस्टोरेंट जो है फीनिक्स मार्केट सिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट लोकेटेड है, वाइट फील्ड, बेंगलुरु, महादेवपुरा। एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है सिंगरयानापालिया। बस अब और एक बात बतानी है, क्या आपने हमारा फीनिक्स मार्केट सिटी वाला वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा और आपके फीडबैक ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कीजिएगा। फीनिक्स मार्केट सिटी को विजिट करने से पहले हम आ गए थे शेफ पिल्लाई के रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और वेट करने का तो कोई चांस ही नहीं था।